सभी बहनों को जय मसीह की। आज का जो विचार है वो मैंने इफिसियों की पत्री उसके चौथे अध्याय उसका दूसरे और तीसरे पद से लिया है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यहाँ परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों को बताता है कि हम लोग जो हैं, हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, इससे पहले जो पहला वचन है वो भी हम देख लेते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए उसके योग्य हमें चाल चलनी है। यानी परमेश्वर ने हमें जिस योग्यता के लिए बुलाया है, जो मेरिट हमारे लिए रखी है, तो जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो हमें उसके योग्यता के अनुसार ही चलना है। हमें ऐसा नहीं है कि जैसा हम पहले थे, प्रभु में आने से पहले जैसे जीते थे, अपनी मनमानी करते थे, वैसा देना हमें नहीं है। हमें योग्य, प्रभु के योग्य, उसको मन भाने वाली एक चाल चलनी है। यहाँ पर पहले वचन को भी हम देखेंगे ही। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। पौलुस बोलता है मैं प्रभु में बंदी हूँ। यानी कि जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो हमारा जीवन हमारा नहीं है, प्रभु का हो चुका होता है। वो जीवन हम प्रभु को दे देते हैं। हम अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हम एक नई सृष्टि होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी एक मसीही जीवन के लिए पहले से बहुत बढ़ जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं पौलुस अपने आप को बंदी इसी सेंस में कह रहा है कि अब जो वो विश्वास में है तो उसका जीवन परमेश्वर के लिए है। उसकी इच्छाएं सब नहीं, परमेश्वर की इच्छा प्राथमिक है उसके जीवन में। और वो ये भी बताता है कि जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अब वह बुलाहट क्या है, हम कौन सी बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं, वो हम आगे वचन में देखते हैं। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यहाँ पौलुस बोलता है कि एक विश्वासी जो होता है उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना जीवन जीना है। इसलिए वो प्रभु का बंदी भी है और जिस बुलाहट से बुलाया गया उसके योग्य उसे चलना भी है। तो किस प्रकार चलना है कि सारी दीनता और नम्रता सहित, यानी पूरी तरीके से अपने हम्बल होकर, मीकनेस के साथ, पेशेंस के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे की सह लो। यदि हम एक कलीसिया में हैं तो वहाँ भी हमारे आसपास अनेक विश्वासी भाई बहन होंगे। तो यदि हम एक साधारण मनुष्य के तौर से देखें तो उनके विचार हमारे विचार भिन्न होंगे, अलग होंगे। इसी प्रकार बहुत बार हमारे और उनके बीच में मतभेद भी होते होंगे। लेकिन इन सारी बातों के होते हुए भी हमें क्या करना है? हमें हमारे विचार, हम क्या सोचते हैं उसको अलग हटाना है। क्यों? क्योंकि हम बंदी हैं प्रभु में। तो हमें वचन के अनुसार उनके साथ कैसे डील करना है? हमें दीनता से डील करना है, नम्रता से डील करना है, धीरज से, बहुत धीरज धरकर। यदि हमें कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तो हमें उन्हें प्रभु में सहन करना है। और प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया, इसीलिए आज हम स्वर्गीय वारिस हैं उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो इसी प्रकार प्रिय बहनों, हमें प्रेम के साथ एक दूसरे को सहना है। परमेश्वर हमें सहने के लिए बोलता है एक दूसरे को। हो सकता है कि ये काम बहुत कठिन होगा, वचन से सुनना और उसको बस सुनकर विचार करना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारी चीज़ों को एक विश्वासी होने के नाते जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर
करने के लिए बोलता है इन चीज़ों को। तो हम देख सकते हैं कि हमारी कलीसिया में भी हमारे सामने ये परीक्षा आ सकती है, बहुत बार होता है, हमारे बीच में हो सकता है, किसी से हमारा मतभेद हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है उनकी कुछ कही हुई बातें हमें अच्छी भी ना लगती हों, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उसी बुलाहट से चलना है। तो हमें एक दूसरे को दीनता, नम्रता, धीरज के और प्रेम के साथ सहना होगा। सेम यही चीज़ हमारे वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी एप्लीकेबल है। जब हम परमेश्वर में होते हैं, एक विश्वासी परिवार जब एग्जिस्टेंस में आता है, तो उसकी नींव तो प्रभु में ही होती है। तो यदि घर में भी हमारे किसी के साथ ग्रजेस हो जाते हैं, आपस में पति पत्नी में हो सकते हैं, सास ससुर के साथ हो सकते हैं, या और भी पारिवारिक लोगों के साथ हो सकते हैं, तो उस समय भी हमें इन्हीं पेशेंस के साथ काम लेना है। कलीसिया में भी हमें इसी प्रकार अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ रहना है। आगे तीसरा वचन कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्यों? क्योंकि हम सभी को एक ही आत्मा पिलाया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको एक ही आत्मा दिया गया है, और वो आत्मा है परमेश्वर का आत्मा। तो जब वो हमारे अंदर वास करता है, तो वो आत्मा हमें कभी भी मनमुटाव रखना नहीं सिखाता। वो हमें सिखाता है मेल के बंधन में बंधना, एकता में रहना, कलीसिया में यूनिटी रखना, कलीसिया में मेल बनाना। एक जो अगर हमारे आसपास हमारी कलीसिया में भी किसी के मन में मतभेद है, तो उस व्यक्ति को भी प्रेरित करना कि वो मेल मिलाप से रहें, यीशु मसीह में एक रहें, आत्मा में एक रहें। हो सकता है कि किसी बात पर मेरे विचार या आपके विचार अलग अलग हों, एज ए अलग अलग पर्सनैलिटी, लेकिन जब हम अपन विश्वासी होने के नाते जब हम अपने आप को यीशु मसीह का आइडेंटिटी में लाते हैं, तो हम दोनों का आत्मा एक ही है। वो है परमेश्वर का आत्मा। वो आत्मा क्या कहता है, वो आत्मा क्या सोचता है, उसी प्रकार हमें भी सोचना है। तो मेल के बंधन में आत्मा की एकता में रहने का हमें प्रयास करना है, ताकि हम परमेश्वर की कलीसिया में बढ़ चढ़ कर आगे भाग ले सकें, और कलीसिया कभी भी टूटे नहीं, बल्कि एकता में रहकर बढ़ सके। क्योंकि कलीसिया एक बहुत महत्वपूर्ण है, चर्च बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि वो उसके प्रिय पुत्र के खून से खरीदा गया है। उसी प्रकार आगे पर इसमें लिखा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा। जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। यानी कि हम जो हैं, हम परमेश्वर के बुलाए जाने से एक ही देह हैं, यानी हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं। तो अंगों के काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शरीर एक है, देह एक है। तो हमें हमेशा विश्वासी लोगों को आपस में प्रेम से, धैर्य से, नम्रता से, मेल मिलाप से रहना चाहिए। भले ही हमारे बीच में कभी कोई बात को लेकर अगर मन मुटाव हो भी जाता है, तो इस वचन के अनुसार हमें उन सारी चीज़ों को भूलना है, और मसीह की एक देह में होने का महत्व समझना है। और एक ही आत्मा जो पाई है, वो आत्मा हमसे क्या कहता है, उसको हमें समझना। हमें अपनी पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना है, और प्रभु हमसे क्या चाहता है उसको ही हमें इम्पोर्टेंस देना है। इन वचनों के ज़रिए परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।